हेलो बच्चों। आज आपका आईसीएसई का क्लास 10th का एग्जाम था और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है आप सबसे ये बात शेयर करते हुए। हालांकि जो रेगुलर बच्चे आ रहे हैं ऑनलाइन क्लास में या ऑफलाइन क्लास में या जो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता है, जिनको नहीं पता ये उनके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज का जो पेपर था ऑलमोस्ट सारा का सारा पेपर जो है हमने अपनी क्लास में कवर किया हुआ था। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस जो थे वो तो एज इट इज क्लास में जो हमने किए थे वो पेपर में आए। लास्ट 2 दिन से जो हम रिवीजन क्लास और जो फाइनल शॉट आज सुबह 6 बजे की क्लास हमने की उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज पेपर में आ गए। ठीक है, तो आपके इस ट्रस्ट के लिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स का और आपके पेरेंट्स का दिल से थैंक यू करना चाहता हूं कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, टीम एड्यू टॉपर पे आपने ट्रस्ट किया। ठीक है, और इस वीडियो में मैं कुछ हाइलाइट्स लाया हूं आज के इस पेपर के। जो रेगुलर बच्चे हैं उनको तो पता ही है, जो नहीं अभी तक जिनको पता उनके लिए ये कुछ पेपर के क्वेश्चन की हाइलाइट्स है, आप देखो। और मेरी तरफ से बाकी के एग्जाम्स के लिए आप सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, जीएसटी में इस तरह का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं कि आपको दिया जाएगा एक फॉर्मेट जिसमें आपको डिफरेंट आइटम्स के रेट बताए जाएंगे और डिफरेंट क्वांटिटी बताई जाएगी, कितनी परचेज हुई है, और उसके हिसाब से आपको टोटल बिल निकालना होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या दे रखा है, नाउ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी लेस देन 0। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती एंड इट कैन नॉट बी मोर देन 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कभी 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, के बराबर है ना। तो नॉट ओनली इन स्केलिंग ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल होगा ना, तो जो सर्कम सेंटर होगा वो तीनों वर्टिसेस से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे ही रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दिए हैं, चौथा वर्टिसेस निकालना है अगर, तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जो डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट होगा वो दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये ध्यान रख कि किसी भी इक्वेशन से हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका स्लोप निकाला जा सकता है। इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, दो तीन इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि कौन सा इक्वेशन आपस में पैरेलल है, तो सबको हमको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से m का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जिसमें m का वैल्यू सेम आएगा वो लाइंस आपस में पैरेलल होंगे, और जिनमें m का वैल्यू मल्टीप्लाई करके -1 आता होगा वो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये ध्यान रखना बेटा। अगर हम हिस्टोग्राम का केस देखें तो हिस्टोग्राम से हमें मोड निकालने को आ सकता है। हिस्टोग्राम के केस में क्या ध्यान रखेंगे, अगर ये 0 से 5 जा रहा है, 5 से 10, 10 से 15 तब ठीक है, लेकिन अगर बीच में कुछ स्पेसेस है जो नहीं यूज हो रहे तो यहां पर एक किंक बना देते हैं। जैसे मान लो अगर ये 10 से 15 से शुरू हो रहा है, 10 टू 15, 15 टू 20, ये वाला 0 टू 10 के बीच में कुछ है ही नहीं, तो यहां पर क्या करते हैं हम, या एक्स एक्सिस में थोड़ा सा जिगजैग करके फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो ध्यान रखना। अब ये जो सबसे बड़ा जो बार गया है, यहां से यहां कनेक्ट किया हमने, यहां से यहां कनेक्ट किया, जहां इंटरसेक्ट किया वहां से एकदम सीधा लाइन ड्रॉप कर दिया, वो मोड हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, वो करके जाओगे। उसके बाद एम्प्लॉयज है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मीडियन जो निकालना है, मीडियम हमने निकाल लिया 470/2 करके, यहां से 235 आया, 235 से यहां गए, जहां इस ग्राफ को टच किया वहां हमने नीचे कर दिया, तो ये 935 आ गया मीडियन। अब एक और चीज क्वेश्चन में पूछी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज इनकम एक्सीड्स 1180। तो यहां पर हम क्या करेंगे,
1180 से ना एक वर्टिकल लाइन सीधा ऊपर बनाएंगे, और जहां ये इस ओजाइव को टच करेगा वहां से सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इधर, तो ये आएगा 435 पे। इसका मतलब 435 ऐसे लोग हैं जो 1180 के अंदर अंदर इनकम में है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितने लोगों की इनकम उससे ज्यादा है, तो टोटल कितने लोग हैं, टोटल यहां पे कितने लोग हैं, ठीक है, टोटल कितने लोग हैं यहां पे, टोटल लोग हैं 470, टोटल 470 लोग हैं, जिनमें से 435 ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 1180 से कम है, तो माइनस कर दो तो 35 ऐसे पीपल हैं जिनकी इनकम 1180 से ज्यादा है। गुड, अगला देखो, अ मेटालिक spherical shell of internal and external diameters 4 and 8 centimeter respectively is melted and recast into the form of a cone of base diameter 8. What is the height of the cone? तो यहां क्वेश्चन कराएंगे, यहां पर अगर एक पॉइंट पे सीकेंट है और यहां से टैंजेंट है, ठीक है, तो यहां पे क्या इक्वेशन बनता है, यहां पे इक्वेशन बनेगा PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लो, PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच साइड, ये थोड़ा सा हिडन हो गया, ईच साइड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ये पूरा एक सॉलिड सिलेंडर था, एक यहां से हेमिस्फीयर काट के निकाला और एक ऐसा काटा कि ऊपर की तरफ ऐसा दिख रहा है ये। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 एंड बेस रेडियस इज 3.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये जो अंदर से हमने स्कूप किया है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये जो ऐसे कर्व किया इसका भी तो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दो बार आएगा ये। ठीक है, क्या क्या है, प्लॉट A 2,5, 2,5 ये हो गया A, एंड B -2,3, B क्या है -2,-3, B ये हो गया -2, -3, -2 -3, और 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानना है, ये चीज का ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा टेक